हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लॉन्च पैड वेब डेवलपर्स। और फ्रेंड्स, ये सी लैंग्वेज की सीरीज चल रही है। सी लैंग्वेज की सीरीज का ये थर्ड पार्ट है, इंस्ट्रक्शंस इन सी लैंग्वेज। स्टार्ट करते हैं वीडियो। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसके पहले वीडियो में हमने देखा था आइडेंटिफायर्स इन सी और अल्फ़ाबेट्स इन सी। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंस्ट्रक्शंस इन सी लैंग्वेज। तो हम पहले ये जान लेते हैं कि इंस्ट्रक्शन क्या होती है और वो क्यों इम्पोर्टेंट होती है किसी भी लैंग्वेज में। तो मान लीजिए फ्रेंड्स, आप इंग्लिश या हिंदी सीख रहे हैं और आपने किसी को एक स्टेटमेंट दिया कि गिव मी अ बुक, इंग्लिश में या तो हिंदी में, मुझे वो किताब दो। तो फ्रेंड्स, आपने ये स्टेटमेंट दिया, आपने उसको इंस्ट्रक्शन दिया कि ये करने के लिए, और वो इंस्ट्रक्शन को डिकोड करके समझ के वो काम करेगा और आपको वो बुक देगा। हम उसको बोल रहे हैं गिव मी अ बुक, मुझे वो किताब दो। तो हम या तो उसको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं या तो हम उसको कमांड दे रहे हैं कि ये चीज़ करने के लिए, और उस चीज़ को समझ के वो करेगा। इसी तरह अगर हमको कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना है, हमको उससे कुछ काम करवाना है, तो हमको इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए हम सीख रहे हैं इंस्ट्रक्शन इन सी लैंग्वेज। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो बेसिकली फ्रेंड्स, मैंने आपको अभी बता दिया था कि प्रोग्राम स्टेटमेंट्स, जो प्रोग्राम में हम स्टेटमेंट लिखेंगे उसी को वही इंस्ट्रक्शन है और वही कमांड्स है। तो बेसिकली फ्रेंड्स, सी लैंग्वेज में चार तरह के बेसिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं। डेटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन, इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन और कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। इन चारों को हम एक एक करके देखने वाले हैं। तो पहले देखते हैं फ्रेंड्स, डेटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन। तो फ्रेंड्स, आप अभी थर्ड पॉइंट पर यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जहाँ पर मेरा कर्सर है, फॉर एग्जांपल इंट ए इक्वल्स टू 5, ये क्या है? जरा इसको समझने की आप कोशिश कीजिए। यहाँ पे ए जो है फ्रेंड्स, ए एक वेरिएबल है। वेरिएबल क्या है, मैंने आपको इसके पहले वीडियो में बताया था। वेरिएबल इज द नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन वेयर वी स्टोर डेटा। मतलब क्या कि वेरिएबल क्या है, एक खाली जगह है, एक खाली प्लेस होल्डर है जहां पे हम कुछ स्टोर कर रहे हैं, और उस स्टोरेज का नाम हमने कुछ दिया है, जैसे ए, बी, सी, कुछ भी हम दे सकते हैं। तो इसी तरह फाइव जो है वो ए में स्टोर हो गया, फाइव जो है वो ए में स्टोर हो गया। पर फाइव किस तरह का डेटा है? फाइव एक इंटीजर डेटा है। यस फ्रेंड्स, इसीलिए हमने ए के पहले लिखा है इंट। मतलब क्या, ए जो है वो इंट तरह का डेटा है, वो ये बता रहा है डेटा टाइप डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। देखिए फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए हमको कोई कैरेक्टर डेटा टाइप अगर इसमें स्टोर करना होता, जैसे हम अगर स्टोर करते ए इक्वल्स टू ई, और ई जो है वो ए में आता, तो उसके पहले हमको यहाँ पे लिखना पड़ता है कैरेक्टर, क्योंकि ए जो है वो कैरेक्टर टाइप का डेटा होल्ड कर रहा है। इसीलिए हमें कैरेक्टर उसको पहले हमको डिक्लेयर करना पड़ता है। इसीलिए हमने यहाँ पे पहले डिक्लेयर किया इंट, क्योंकि एज जो है वो किस टाइप का डेटा होल्ड कर रहा है, वो एक इंटीजर टाइप का डेटा होल्ड कर रहा है। तो अब थोड़ा हम थ्योरी देख लेते हैं। इसका प्रैक्टिकली आपको तब समझ में आएगा जब हम प्रोग्राम्स करेंगे। तो अभी बस आप एक फ्लो में अब इस चीज़ों को समझते जाइए। This instruction is used to declare the type of variable being used in program. मैंने आपको बता दिया है, any variable used in program must be declared before using it in any statement. मैंने आपको ये भी बता दिया है कि आपको अगर वेरिएबल का यूज करना है तो पहले आपको उसको डिक्लेयर करना ही पड़ेगा, फिर आप उसका यूज कर सकते हैं, नहीं तो प्रोग्राम में एरर आएगा। तो ये था फ्रेंड्स डेटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन। अभी आगे बढ़ते हैं। अब आता है इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन, ये क्या है? तो फ्रेंड्स, बेसिकली इस इंस्ट्रक्शन को समझने से पहले आप इतना समझ लीजिए कि कीबोर्ड जो है वो हमारा स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है। मेजर इनपुट जो है वो हम कीबोर्ड से करेंगे अपने प्रोग्राम्स में, और जो मेजर आउटपुट हम जो देखने वाले हैं वो मॉनिटर से देखने वाले हैं, इसलिए मॉनिटर इज अ स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस। और अभी आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हमको कुछ भी रीड करवाना है अपने सी लैंग्वेज में, अपने प्रोग्राम में, तो हमारे पास एक इनबिल्ट फंक्शन है, पहले से एक फंक्शन बना हुआ है स्कैनफ, जो हमारे लिए ये काम करेगा। अच्छा, फंक्शन क्या है? फंक्शन एक पीस ऑफ कोड है। फंक्शन इज अ पीस ऑफ कोड जो पहले से ही लिखा हुआ है किसी काम को करने के लिए। तो scanf इज यूज टू रीड डेटा इन सी लैंग्वेज। फंक्शन क्या है वो भी हम देखने वाले आगे डिटेल में। अभी के लिए इतना समझ लीजिए, अब इतना समझ लीजिए कि फंक्शन एक पीस ऑफ कोड है। और फ्रेंड्स, अगर हमको कुछ प्रिंट करना है हमारे प्रोग्राम में,
तो हमारे पास सी लैंग्वेज में एक इनबिल्ट फंक्शन है प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ का यूज करके हम प्रिंट करने वाले हैं। तो ये था फ्रेंड्स इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन। अब देखते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, तो ये है अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन। तो फ्रेंड्स अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन क्या है? एनी इंस्ट्रक्शन which is used to manipulate data, any instruction which is used to manipulate data using operators is known as arithmetic instruction। मतलब क्या? देखिए यहाँ पे कोई भी एक इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन मतलब क्या? सेंटेंस, मैंने आपको बताया। इंस्ट्रक्शन मतलब क्या? सेंटेंस। कोई भी एक सेंटेंस जो मैनिपुलेट मतलब यूज, कोई भी एक सेंटेंस जो यूज करता है डेटा को। डेटा क्या है यहाँ पे? देखिए फ्रेंड्स 3 और 4 डेटा है। डेटा को यूज करता है ऑपरेटर के साथ, यूजिंग ऑपरेटर। ऑपरेटर मतलब क्या? प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई। कोई भी एक सेंटेंस जो यूज करता है डेटा को, मतलब नंबर्स को किसी ऑपरेटर के साथ, उसे हम बोलते हैं अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन। जैसे आप यहाँ पे देखिए 3 और 4 क्या है फ्रेंड्स? ऑपरेंड्स है। ऑपरेंड्स मतलब ही डेटा होता है, और प्लस साइन जो है वो है ऑपरेटर। तो 3 + 4 = 7। इस स्टेटमेंट को जो हम लिख रहे हैं वो हम सी लैंग्वेज में लिखेंगे अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन की हेल्प से। तो फ्रेंड्स किसी भी मैथमेटिकल टर्म को लिखने के लिए बेसिकली हमें अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन का यूज करना पड़ता है। तो अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन फ्रेंड्स क्लियर है। अब लास्ट जो इंस्ट्रक्शन है वो मैं आपको बताता हूँ। तो लास्ट इंस्ट्रक्शन है कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। ये क्या है फ्रेंड्स? मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि इससे पहले जब हमने देखा था फ्रेंड्स की इंस्ट्रक्शन प्रिंट एफ, आपने आपको अगर याद होगा तो प्रिंट एफ इंस्ट्रक्शन इनपुट आउटपुट में। तो प्रिंट एफ क्या करता है कि किसी भी चीज़ को प्रिंट करता है फ्रेंड्स। ओके, तो मान लीजिए अगर हमको प्रिंट करना है हेलो, तो हमने लिखा प्रिंट एफ हेलो, और हेलो प्रिंट हो गया। पर अगर हमको हेलो 100 बार प्रिंट करना है तो हम 100 बार लिख सकते हैं प्रिंट एफ। पर हमको अगर 1000 या 1 लाख बार प्रिंट करना है हेलो, तो हम 1 लाख बार हम प्रिंट नहीं लिखने वाले। वो काम होगा कंट्रोल इंस्ट्रक्शन से। हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने इंस्ट्रक्शन को, स्टेटमेंट को, कि वो कितनी बार प्रिंट होगा, कितनी बार प्रिंट होना चाहिए। तो ये हम करेंगे कंट्रोल इंस्ट्रक्शन से। नेक्स्ट वीडियो से फ्रेंड्स हम स्टार्ट करने वाले हैं कोडिंग प्रोग्राम, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स। उन एग्जाम्पल्स में हम इन सबको कवर करेंगे। और कंट्रोल इंस्ट्रक्शन फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी के लिए फ्रेंड्स आप इतना समझ लीजिए कि कंट्रोल इंस्ट्रक्शन 4 टाइप्स के होते हैं। डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, इटरेटिव कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, स्विच केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, गो टू कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कोडिंग स्टार्ट करने वाले हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम्स हम लेने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। बाय।